देखिए, बीजेपी के तरफ से तमाम बातें कही जा रही है। इनको तेजस्वी यादव के बिना चैन ही नहीं है। तेजस्वी यादव को इनको हर चीज में घसीटना है। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, कहां हैं। अब ऐसे में बीजेपी के तरफ से देखिए ये ट्वीट किया गया है। इसमें तेजस्वी यादव कोट पहने हुए हैं और कोट पहनकर जो है वो एक वीडियो शेयर है। इसके बाद बीजेपी ने लिखा है, बिहार की लुटिया डुबाने के बाद विदेश घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव इस बार आरजेडी की हार से इतने ज्यादा दुखी थे कि वो तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन रहे थे, विधायक दल के नेता भी नहीं बन रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं और जीते हुए प्रत्याशियों के कहने पर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने, सदन में गए। लेकिन जिस तरह से चुनाव में उन्होंने अकेले प्रचार किया, चुनाव में अगर आप देखिए तो आरजेडी की तरफ से तो बस तेजस्वी यादव थे और तमाम जो बीजेपी की तरफ से देखिए तो सभी केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब पहुंच गए, सीएम, और सब लोग प्रचार कर रहे थे बीजेपी के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव के अकेले प्रचार किए आरजेडी के लिए। अखिलेश यादव महागठबंधन के लिए प्रचार किए, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए प्रचार किए, लेकिन आरजेडी के लिए अगर किसी ने प्रचार किया तो वो थे तेजस्वी यादव। अकेले प्रचार किए तेजस्वी यादव और अपने बर्थडे के दिन भी वो 16 से 17 रैली किए। तो अब जो है वो थोड़ा सा टाइम प्रायोरिटाइज अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोगों को ये पच नहीं रहा है। भाजपा के लोग अब इस टेंशन में है कि विदेश से आने के बाद तेजस्वी क्या करेंगे। विदेश से आने के बाद तेजस्वी आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन से उनको डर लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव बुलडोजर एक्शन को लेकर बिहार में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है वो ऐसा आंदोलन करेंगे जिसमें जनता के बीच जाएंगे, जिनके साथ ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको लेकर जो है तेजस्वी सवाल खड़े करेंगे। तो भाजपा को इस चीज को तो पता चल गया है कि आरजेडी कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है, तेजस्वी यादव कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव फिलहाल अभी विदेश यात्रा पे हैं, लेकिन आरजेडी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ऐसे है कि अब तो बीजेपी जो है इस चीज को लेकर ऐसे है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर क्या करेंगे, उनको डर लग रहा है। और ऐसे में भाजपा की तरफ से ये ट्वीट किया जा रहा है, भाजपा की तरफ से इस तरीके की बातें कही जा रही है। तेजस्वी यादव तमाम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तमाम मीटिंग्स कर रहे हैं जिसमें हार के कारण का पता लगाया जा सके, क्योंकि इस बार जनता को परिवर्तन चाहिए था, हवा परिवर्तन की थी। तो फिर एकाएक ये कैसे बदल गया। तेजस्वी यादव को कई जगह गड़बड़ी मिली, कई जगह जो है तेजस्वी यादव ये पाए कि वोट हमारे पक्ष में हो रहे थे लेकिन गड़बड़ी की गई। आरजेडी ने इसको ट्वीट भी किया। अब तेजस्वी यादव जो हैं वो पूरे तरीके से अलर्ट हैं, बिहार आएंगे और उसके बाद बिल्कुल अपने काम में लगेंगे। पार्टी में भी कई ऐसे लोगों को वो लाएंगे जो युवा हो, मेहनत कर रहे हो और कर्मठ हो। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंगनी लाल मंडल बुजुर्ग हैं और जिस तरीके का काम होना चाहिए था बिहार विधानसभा चुनाव में वैसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव इस चीज को लेकर थोड़े से दुखी हैं और हो सकता है तो तेजस्वी जो है उनकी जगह कोई और प्रदेश अध्यक्ष लाए। समीक्षा बैठक कर रहे हैं, गायकों पे कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरीके का गायक ने गाना गाया है बिहार में, उसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी को बहुत नुकसान हुआ है। भाजपा की तरफ से ये पोस्ट किया गया जिसमें तेजस्वी सूट वूट पहने हुए हैं एआई की तरफ से, और ये लिखा गया कि बिहार की लुटिया डुबाने के बाद विदेश घूम रहे हैं। इस तरीके का जो है वो भाजपा पोस्ट कर रही है तेजस्वी यादव पे। फिलहाल चुनाव के बाद तेजस्वी ने कुछ भी नहीं कहा है कि क्यों हार हुई, क्या कुछ करेंगे आगे। उन्होंने एक भी बार मीडिया से इंटरैक्ट नहीं किया है। हो सकता है कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हो तेजस्वी, अंदर ही अंदर कुछ जो है सोच विचार कर रहे हो कि किस तरीके से जो है वो आगे का रास्ता देखना है, क्योंकि तेजस्वी हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले तो नेता नहीं है। फिलहाल तेजस्वी यादव की ये पूरी तस्वीर देखिए, बीजेपी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है, और ये ट्वीट की भी तस्वीर देखिए। बीजेपी जो है ये ट्वीट की है और तेजस्वी यादव का ये वीडियो एआई से बना हुआ है, इसको शेयर किए, क्योंकि तेजस्वी यादव का कोई भी ऐसा वीडियो और फोटो नहीं आया है जो वो विदेश में अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये वीडियो पुराना होगा या एआई से बना हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव का ऐसा कोई भी वीडियो जो है अभी तक सामने निकलकर नहीं आया है। उनके घर में भी तमाम चीजें चल रही है, रोहिणी आचार्य से जुड़ी हुई, लेकिन तेजस्वी ने कुछ भी नहीं बोला है। किसी भी मुद्दे पर उन्होंने अपना बयान, अपनी सफाई, अपना पक्ष नहीं रखा है। ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव फिलहाल किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं
और उन्हें इन सब बातों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी का ये ट्वीट पे देखने वाली बात होगी कि आरजेडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। फिलहाल मृत्युंजय तिवारी का बयान आया है, अब आप उनकी बातों को देखिए, बुलडोजर कोई समाधान समस्या का नहीं है। आप गरीबों के घर को उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चलाना चाहिए बेरोजगारी पर, गरीबी पर, महंगाई पर। अब बुलडोजर गरीबों पर, आम लोगों पर चला कर क्या करेंगे? ये समस्या का समाधान नहीं न है। किसी को परेशान करने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार किसी को भी राहत देने के लिए होती है। ये बुलडोजर से अगर लोग परेशान हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। उसके लिए किसी के भी घर को उजाड़ने से पहले उसकी भी समस्याओं को सुननी चाहिए सरकार को। जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कई विधायक आपके जो है उनके संपर्क में हैं। अभी जेडीयू बहुत दबाव में है। एक तो बीजेपी लगी हुई है तोड़कर अपना सीएम बनाने के लिए, और जेडीयू के 50 से अधिक विधायक खरमास के बाद इधर आने के लिए भी बेचैन हैं। तो खरमास के बाद पता चल जाएगा जेडीयू को। ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं 18 विधायक, ये सब बयान दे करके वो अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन अभी भगदड़ मचेगी। अभी खरमास खत्म होने दीजिए, दही चूड़ा खाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि जब बीजेपी का ज़्यादा विधायक है तो फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री क्यों है? इस तरह का बयान। यही तो हम कह रहे हैं कि अभी 202 की संख्या है सदन में एनडीए की। इसके बाद भी देखिए सांप और नेवले वाली लड़ाई चल रही है अंदर अंदर। तो खरमास खत्म होने दीजिए, इसके बाद खेला का निशिकांत दुबे ने चुनाव पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया है कि ढाका विधानसभा में कई फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई गई थी। अब तो बीजेपी के ही लोग पोल खोल रहे हैं ना। चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह से बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो जीत मिली है उसमें जो जीतने वाले हैं उनको भी नहीं पता है ये जीत कैसे मिली है। तो अभी तो बहुत तरह का, तेजस्वी जी ने तो कह ही दिया कि लोकतंत्र हार गया, मशीनरी जीत हो गई। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा पूरे मामले का निचोड़ आने दीजिए, इसके खिलाफ सब लोग आंदोलन के मूड में। देखिए, बुलडोजर कोई समाधान समस्या का नहीं है। आप गरीबों के घर को उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चलाना चाहिए बेरोजगारी पर,